दोस्तों, आज की कहानी है नंदन जी। मैं तुम्हारे लिए मेरा कमरा खाली नहीं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुनो सी, ये भी कोई बात हुई? छोटे होने के फायदे सुने पर आपके घर में अलग रिवाज देखा। भैया भाभी माँ बाबूजी सबके पास अपने कमरे, हमें छोटा और मेहमाने वाला कमरा दे दिया गया। को मेहमान या दीदी आए तो हमसे हमारा कमरा खाली करवा लिया जाता है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए, 2 बार कमरे से निकाले जा सके। सब शुभ सब सहन कर रही क्योंकि अपनी मुंह में दही जमा रखा शालिनी कपड़े प्रेस करते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। सुरेश सेव करते हुए गुनगुना रहा, जैसे कौन क्या कर रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं। ननद का फोन आया, शालिनी का मूड ऑफ था, मन मार कर उड़ाना पड़ा। कैसी हो भाभी? दिल्ली आ रही थी, इनकी मौसी की लड़की की शादी, आपके लिए कुछ लाना हो तो बताओ। शालिनी को गुस्सा तो बहुत आया पर क्या करती, कुछ बोल ही नहीं पाई। कमरे का मुंह छोड़कर सोचे तो इस बात से इनकार नहीं कि नंदन प्यार नंदोई जी सामान भी बहुत देते थे। फोन रखकर शालिनी बड़े भैया चुप रहते, बड़ी भाभी के आगे मुंह नहीं खोलते और वो किसी से व्यवहार नहीं रखती। तो मजे में इनका स्वभाव प्रेम प्यार वाला तो मैं फंस जाती हूँ। प्रिया आशीष के आने से पहले शालिनी ने सुरेश ने नाराजगी व्यक्त की। देखो जी, इस बार मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी। स्वभाव की अच्छाई का फायदा उठाते आपको दिखाई नहीं देता। माता जी को घुटनों में परेशानी सो उन्हें यूरोपियन टॉयलेट वाला कमरा सही ताकि बहुएं डिस्टर्ब न हो। बड़ी भाभी मजे से ऊपर के कमरे को हत्या बैठी है। मैं घर के सदस्यों या मेहमान आज तक समझ नहीं आया जो मुझे मेहमानों वाला कमरा दिया गया और जब कोई आए तो बहु एडजस्ट करो बोलो खाली करवा लिया जाता है। सुरेश अपनी नव विवाहिता का दर्द समझ रहा था। उसने उसे समझाई, दिल्ली में किसी मध्यम वर्गीय के लिए अपना घर होना ही बड़ी बात है। मैं अलग घर अब अफोर्ड नहीं कर सकता। माँ बाबूजी भी अपना पैतृक घर छोड़ मेरे साथ नहीं आएंगे। पिताजी को लकवा होने से भैया ने दुकान संभाली, ये घर खरीदा, मुझे प्रिया को पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, एक बड़े भाई के सारे फर्ज निभाए। माना बड़ी भाभी का स्वभाव तेज है, भैया चुप रहते हैं पर गृहस्थी तो ऐसी चलती, कोई परफेक्ट नहीं होता, एडजस्ट तो करना पड़ता है। सुरेश बोलकर कमरे से निकल गया। प्रिया की आने की तारीख पर सारा दिन इंतजार कर शालिनी ने फोन किया, दीदी आप आए नहीं? माँ 3 बार पूछ चुकी, आपके भैया स्टेशन आए लेने। सॉरी भाभी, मैं बता नहीं भूल गई, इनकी मौसी ने होटल में सब मेहमानों के कमरे बुक करवा रखे थे। स्टेशन पर उतरती बेटी का मन तो मसल रहा था माँ बाप से मिलने को, पर आशीष ने मना कर दिया। बोले जब यहाँ इतना बढ़िया इंतजाम हो रखा है फिर क्यों उस नवविवाहित जोड़े को उनके कमरे से निकलवा रही हूँ, वो भी 6 महीने में। दूसरी बार प्रिया ने सारी बात समझाई। शालिनी को मनी मन खुशी हो रही कि उसके नंदोई जी उनके बारे में कितना सोचते। वो बेकारी पति से लड़ रही थी। प्रिया शादी से लौटने वक्त मायके आई, सबसे मिलकर शालिनी को एक भारी साड़ी गिफ्ट और मिठाई देकर गई। बड़ी भाभी नीचे उतरी तो पलंग पर रखी साड़ी देख मुंह बनाते हुए बोली, प्रिया तो एक ही भाभी है, मुझसे तो मिलकर भी नहीं गई। सिर्फ रिश्ता होने से नहीं, रिश्ता निभाने वाले को याद रखा जाता है। सास ने बड़ी बहू को ताना मारा, बड़ी बहू टव टव करती सीढ़ियों सड़ गई। सुरेश बहन जीजाजी को विदा कर गया। फोन में मैसेज देखकर शालिनी से बोला, आशीष जी को फ्री मूवी टिकट मिले जो उन्होंने मुझे दे दिए, वो भी यहाँ के बेस्ट सिनेमा हॉल के शाम को चलते हैं। शालिनी बड़ी खुश, उसे लग रहा जैसे उसके एडजस्टमेंट का उसे फल मिल रहा। पहली इतनी सुंदर साड़ी गिफ्ट में, फिर मूवी के टिकट। शादी के बाद पहली बार इतने बड़े सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रही। शालिनी बहुत सुंदर तैयार हुई, सास ससुर का आशीर्वाद ले निकली। सिनेमा हॉल पहुंची, टिकट तो फ्री मिल गई। पॉपकॉर्न के रेट देख शालिनी का सिर सकरा गया। शुरू से लाइन में लगाकर वॉशरूम चला गया।
लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया वो लाइन से निकलने लगी। पॉपकॉर्न वाले भैया ने उसे रोक कर कहा, मैडम इस टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री हैं, आप ले जाइए। शालिनी बहुत खुश होगी। क्या बात है, आज भगवान मेरे बड़े मेहरबान है। अंदर आकर अपनी सीट पर बैठने पर सुरेश ने पूछा, बटर पॉपकॉर्न ये तो महंगे आए होंगे। अरे जबान भरी है टिकट के साथ। शालिनी की आवाज में बेहद खुशी थी। अरे पगली, वो आदमी मेरी दुकान पर नोटबंदी के समय आया था। कैश की दिक्कत थी उन दिनों, मैंने सिर्फ भरोसे भरोसे माल दे दिया था। सो आज उसने इसे फ्री देकर एहसान उतारा है। तो मूवी देखो, मैं उसे पैसा देकर आया। सुरेश सीट से उठकर एग्जिट वाले गेट से निकल गया। शालिनी की आंखें भीग गई। अब उन आंखों में खुशी के साथ गर्व था। अब समझ आया ईश्वर पर मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, क्योंकि इस आदमी ने अपने विनम्र स्वभाव से सबका दिल जीत रखा है। और मैं बेवकूफ इसके इसी स्वभाव से परेशान थी। सुरेश आकर अपनी सीट पर बैठा। शालिनी ने उसकी बाह में अपनी बाह डाल कंधे पर सिर रखकर मूवी एंजॉय की। धन्यवाद ईश्वर, मेरी नसीब में इतने लिखने